दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सब जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो है अभी ये जो दीपावली विशेषांक चल रहा है हमारा, तो पहले हमने सबसे पहले एपिसोड में हमने देखा कि गोवत्स द्वादशी के दिन क्या क्या करते हैं, कैसे हम मनाते हैं। फिर देखा कि धन त्रयोदशी है यानी कि धनतेरस, उस दिन क्या होता है। अब आज हमारा अगला एपिसोड ये जो है आज का, वो है हमारा नरका चौदस या रूप चौदस या यम चतुर्दशी, इस नाम से जाना जाता है। और इन सब का ही महत्व है कि भाई जैसे दीपावली के लिए साफ सफाई हो गई, बेसिक पूजा स्टार्ट हो गई, और अब रूप चौदस तो अपने आप को सुंदर बनाने का, दीपावली के उत्सव की तैयारी करने का। तो इसमें आप सुबह तारों के छाँव में उठकर सब लोग स्नान करते हैं, उपटन लगाते हैं। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष है कि वो इस समय में सुगंधित तेलों का प्रयोग करें, उपटन लगाएं, चंदन का जो पाउडर है उसे इस्तेमाल करें, या आप चंदन को घिस के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे आज के समय में मैं कहूँ आधुनिक युग में फेस पैक लगाना, वो भी आप कर सकते हैं। चंदन, कुल मिला के चंदन, गंगा जल, ये सब चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। आज के दिन जो रूप चौदस है वो स्त्रियों के लिए एक सौंदर्यवर्धक है कि जो लोग इस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करते हैं और उपटन लगाते हैं, कहा जाता है कि उनका सौंदर्य जो है वो बना रहता है। दूसरी बात कि चूंकि और एक विशेष बात और ये भी है कि जो उपटन लगाते हैं उसमें थोड़ा सा तिल का तेल डाला जाता है, तो वो हमें स्निग्धता प्रदान करता है, तो उससे स्किन अच्छी रहती है। ये सारी चीज़ें हमारे रिचुअल्स में है ना। और चंदन से सुगंधित भी होता है और हमारे लिए अच्छा भी होता है, वो शुभ भी है, शुभता लाता है चंदन। तो ये सब करने के अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि आपको उस दिन 14 दिए लगाए जाते हैं। दूसरा और एक महत्व है कि आज के दिन मतलब जो नरका चौदस है या यम चतुर्दशी है, उसमें दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें करनी रहती है वो ये कि आज के दिन जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों के निमित्त हम दीपक लगाते हैं, उन्हें याद करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी अतृप्त आत्मा है यानी कि जो हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, हमारे कोई पूर्वज हैं। और एक जो बात है वो ये भी है कि मित्रों की ना, कई बार क्या होता है कि किसी पुराने जो हमारे पूर्वज हैं उनको किसी की जायदाद मिली हो या कहीं से भी वो उनके मतलब कोई संतान न हो और किसी तरह से उनकी संपत्ति हमें मिली हो या हमारे किसी वंशज को, पहले पूर्वज को मिली हो, तो वो संपत्ति अगर हमारे पास आती है तो कहीं ना कहीं उनके सारे कर्मों का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो हमारी आ जाती है कि भाई हमें ध्यान रखना है कि उनके सारे उत्तर कार्य जो है वो हम करें। तो उनके निमित्त श्राद्ध वगैरह करना, तो अगर वो हम नहीं कर पाते हैं या बहुत सारे लोगों के बारे में हमें नहीं भी पता होता, कई बार कुछ पीढ़ियों का पता है, बहुत पहले का हमें पता नहीं होता, यही सब चीज़ों के कारण कई बार पितृदोष वगैरह भी आता है। तो इस समय में ये एक अच्छा समय रहता है यम चतुर्दशी का, जिस दिन हम अपने इस समय में जो भी दान है वो कर सकते हैं, तो अपने पूर्वजों के निमित्त दान करें। यहाँ तक कि हम खुद नर्क में न जाएं, हमारी गलतियों के लिए हम इस दिन दीपक लगा के क्षमा मांग सकते हैं। और अगर आपने किसी ब्राह्मण का अपमान किया है, किसी बड़े का अपमान किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का भी, आप इस दिन संध्या संवंदन के समय, संध्या आरती के समय, संध्या जब आप दीपक लगाते हैं, आप हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हमें क्षमा प्राप्त होती है। तो ये दिन हमारी गलतियों की क्षमा मांगने का भी है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जब हम यम चतुर्दशी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पूर्वज जो कि इधर उधर भटक रहे होते हैं या जिनकी हमारे ऊपर कहीं अनकहीं जिम्मेदारी है, जिनके उत्तर कार्य की, तो उनके लिए हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज बताना चाहती हूँ जो हमें करना चाहिए कि एक संध्या के समय आपको करना है, तो थोड़ा उससे पहले
कुछ समय पहले आप तैयारी कर लें। आटे का दिया बनाएं, उसमें जरा सी आप हल्दी डालें। ये ध्यान रखें कि आटे का जो दिया बना रहे हैं उसको चौमुहा बनाएं, मतलब 4 मुंह वाला दिया बनाएं आटे का। उसमें बत्ती लगाएं, चारों तरफ लगने वाली बत्ती, मतलब एक बत्ती ऐसी बनाएं जो 2 साइड लगती है और एक ऐसे, मतलब क्रॉस में, इस ऐसे और ऐसे 2 बत्तियां आप लगा दें। तो और फिर उसके बाद शाम के समय जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि दिन अस्त हो रहा है और रात भी नहीं हुई है, बस गोधूली से थोड़ा सा बाद में, तो उस समय में ये दीपक आप अपने घर के बाहर चौराहे पर लगाएं और वहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें अपने घर के बाहर कि जो भी आपके पूर्वज हैं और जो भटक रहे हैं इधर उधर, जिन्हें स्वर्ग के दिशा में रास्ता नहीं मिल रहा है या जिनको सदगति प्राप्त नहीं हो रही है, उनके निमित्त आप ये दीपक लगा रहे हैं, तो उनका मार्ग इस प्रकाश से, इस ज्योति से, दीपक की इस लौ से उनका जो रास्ता है वो उनको दिखे, उनका मार्ग प्रशस्त हो, वो इस दिशा में आगे जाए। ये एक चीज है महत्वपूर्ण। और जो मैंने बोला है कि आप आज के दिन एक क्षमा मांगे, वो एक बात मैंने बोली। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आप अपने पूर्वजों के निमित्त आज के दिन और अपने खुद के, मतलब जो भी हमारी गलतियां उनके निमित्त हम दान कर सकते हैं। तो आप अन्न दान करें, जो कोई गरीब है उसे भोजन दें, वस्त्र दें, जो भी है आप जो दे सकते हैं, जो आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप उन्हें प्रदान करें। अब अगली बात पे आते हैं हम, यम चतुर्दशी जो कहते हैं। तो जो यम चतुर्दशी मतलब यम के निमित्त तर्पण किया जाता है कि हम आज के दिन यमराज को ध्यान में रख के उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी गलतियों की और एक तर्पण हम करते हैं। इसके लिए हम कई मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। आप ओम क्या धर्मराजाय नमः, मृत्यु देवताय नमः, इस तरीके से 13 मंत्र रहते हैं। आप इन मंत्रों का जाप करें, कुशा लेकर, जैसे तर्पण आमतौर पे किया जाता है वैसे आप तर्पण करें और उनसे क्षमा मांगे अपनी जो भी है। उसके अलावा आज के दिन आप जो भी और कोई अगर आपकी ऐसी कामना है कि भाई हमारे अपने घर में कोई बुजुर्ग रहते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके आपके सिर पे उनका हाथ बना रहे, उसके निमित्त, अपने खुद के लिए, जो भी है, अगर कोई गलती हो गई उसमें क्षमा मांगने, जो भी है आप उस समय आप मांग सकते हैं और यमराज से आप यम से प्रार्थना कर सकते हैं। तो मित्रों ये जो सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, यमराज के निमित्त यम का तर्पण करना है आपको, तो आपको इसके साथ में ये ध्यान रखना है कि हमें जो गलतियां हो गई हैं, किसी ब्राह्मण का यदि हमसे अपमान हुआ है, कोई गलती हुई है, तो हम उसके लिए क्षमा मांगे। हम हमारे जो पूर्वज हैं उनके निमित्त हम दीपक जलाएं। और इसके अलावा अपने खुद के लिए जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं या कार्तिक मास में विशेष पूजाएं या जो जाप वगैरह करते हैं, वो सब वो तो आपको बताया ही है कि आप कोई भी जाप के लिए जो संख्या आपने द्वादशी के दिन से निर्धारित की है वो जाप तो आपको करनी ही है। तो उसमें भी आप, मैंने बताया था, लक्ष्मी के जाप आप कर सकते हैं, तो आज भी आप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हर रोज एक निश्चित संख्या में नहीं कर सकता, तो आप हर रोज जितनी देर आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप कर सकते हैं, पर आप करें, ये ज़रूरी है। सुबह और शाम ज़रूर करें, मंत्रों का जाप करें और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। तो मित्रों, आज के लिए ये मेरी जो भी जानकारी थी आपको कैसी लगी, आप लोग ज़रूर मुझे बताएं। और जो महत्वपूर्ण एक और चीज़ है मित्रों कि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, उनके निमित्त आप उनसे संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के लिए कर सकते हैं। ये सारे जो जाप वगैरह हैं आप करिए, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में यम चतुर्दशी के लिए इतना ही काफ़ी है मित्रों। और प्लीज़ आप लोग, मैं देख रही हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे, प्लीज़ करिए, अपना सहयोग दीजिए और पसंद आता है तो कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी खास चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में आप बताइए। और कोई अगर ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है इस विषय पे और वीडियो बनना चाहिए, या आपका कोई प्रश्न है तो उससे संबंधित भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं बनाऊंगी ज़रूर। लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
अपने जो भी है आपके विचार वो व्यक्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले एपिसोड में मैं मिलूंगी। दीपावली की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए और क्या क्या विशेष है, और कोई विशेष मंत्र अगर हम कर सकते हैं, उस सब की जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।